अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स जो कि अवान एजुकेशन सोसाइटी के हैं उन सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ बांटने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों और तुलबा, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मेरे इस चैनल बनाने का मकसद तालीमी सरगर्मियों को अपडेट करना और उसके साथ साथ एक और मिशन भी था कि टूरिज़म के हवाले से भी और बाकी भी सारी मैंने शेयर की हुई हैं कि इस चैनल का मकसद क्या क्या है। तो आज मैं आपको एक बात बताता चलूँगी। इस वीडियो में मैं आपको आज अपने इलाके की हल्की सी सैर कराऊँगा, क्योंकि पिछले दिनों मैं अपने आबाई गांव गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने एक वीडियो चलते चलते बना ली। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद तफसीली वीडियो अपने इलाके के मुतालिक आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन चूँकि वक्त की कमी थी इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका। बस चंद मिनट का एक क्लिप है, आप ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है आप इंजॉय भी करेंगे और आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वहाँ का विज़िट भी करेंगे। मेरा इलाका डिस्ट्रिक्ट खुशाब का इलाका वादी सून सकेसर है और गांव का नाम खबेकी है। जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो खबेकी लेक है, खबेकी झील है, जहां पर बहुत ज़्यादा टूरिज़म है और टूरिस्ट जाते भी हैं। वहां पे टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों की तरफ से फैसिलिटीज़ भी काफ़ी दी गई हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय भी करेंगे और वहां जाने का भी सोचेंगे। ये खबेकी झील ज़िला खुशाब के इलाका वादी सून सकेसर में वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत झील है जो उसका तूल व अर्ज़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खबेकी गांव से बिल्कुल मुल्हिका है। कलर कहार की तरफ से भी रास्ता आता है। जो लोग लाहौर से आना चाहें वो कलर कहार का रास्ता ले सकते हैं। कलर कहार इंटरचेंज से नीचे उतरें तो सरगोदा रोड पर आगे पैल चौक है, पैल चौक से आप राइट लेंगे तो फिर ये खबेकी के हदूद जो है, खबेकी का एरिया, वादी सून का एरिया शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको खबेकी झील देखने को मिलेगी। तरह हर जगह पर मुख्तलिफ बोर्ड्स लगी हुई हैं जहाँ से मालूमात हासिल भी की जा सकती हैं कि अब कितना फासला बाकी रह गया है। खबेकी झील में इस मौसम में, ये जो दिसंबर जा रहा है, तो अभी मुर्गाबी और इस तरह के परिंदे जो साइबेरियन होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो इसका हुस्न जो है वो दो बाला कर दे। अब इस तस्वीर में वो पीछे पीक पे एक चोटी नज़र आ रही थी जिसको सकेसर की चोटी बोलते हैं, और ये अब खबेकी झील जो है ये मेरी दाएं तरफ है। मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, फैमिली साथ थी, जिसकी वजह से ज़्यादा कोई बेहतरीन वीडियोज़ नहीं बन सकी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि शार्ट टाइम था बिल्कुल, जिसमें ये सिर्फ मेरे चैनल की पहली एक सियाती वीडियो है। शायद आप लोगों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं इसको इसी तरह ही बना सकता था। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने की अच्छी जगह भी हैं, खेलने कूदने की भी जगह हैं, बच्चों को लेकर आएँ। यहाँ पर खबेकी झील किनारे के नाम से एक होटल भी है और साथ ही हसन गेस्ट हाउस भी है, जहाँ पर आप रात स्टे भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर दूर नौशहरा जो मरकज़ी गांव है, मरकज़ी कस्बा है, तहसील का दर्जा भी हासिल है उसे, वहाँ पर भी आलम होटल है, दारा होटल है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, मेरिया होटल है। यहाँ पर अच्छे आपको कमरे भी मिल सकते हैं रहायश के लिए और आपको खाना भी अच्छा मुयस्सर हो सकता है। खबेकी के साथ ही जो वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने, उसकी बैक साइड पर कनहटी बाग है, जो कि बहुत ही दिलकश है और देखने से रखता है तल्लक उसका। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, अपनी फैमिली को लाएँ, अपने बच्चों को लाएँ, दोस्तों के साथ आएँ और इस सियाती मकाम को जो है मज़ीद इसकी सियात को उजागर करें। लेकिन बस एक बात का ख़्याल रखें कि हमारे यहाँ होता ये है कि हम सियाती मकाम पर जब जाते हैं तो सफाई का ख़्याल नहीं रखते। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, बहन भाइयों, बच्चों से गुजारिश है कि जब भी आप तशरीफ़ लाएँ तो अपने इस इलाके की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसका जो कुदरती हुस्न है उसको ना ख़त्म होने दें। दिसंबर का महीना चूँकि हर तरफ खुश्की है, इसलिए ज़्यादा कोई तरोताज़गी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरीन मौसम है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन जो है वो यही होती है कि बारिशों के दिन यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं।
ज़्यादा गर्मी का जो दिन होता है सीज़न वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मार्च अप्रैल से लेकर तकरीबन कोई जुलाई अगस्त तक ये मौसम ज़रा गर्म होता है, और उसके बाद फिर सितंबर से लेकर नवंबर तक ये बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है। ये जिस होटल का मैं तज़किरा कर रहा था, ये आगे आने वाला है झील किनारे या झील नज़ारे के नाम से है, लेफ़्ट हैंड पे। और इसकी वेरी नेक्स्ट ही जो है वो हसन गेस्ट हाउस है। तो आप लोग तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर जब भी आपका आना हो। ये मेन इंट्रेस्ट अभी आने वाली है जो खबेकी लेक की है, तो यहाँ से आप खबेकी की तरफ भी जा सकते हैं जो मेन झील है। तो इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दीदनी तमाम मामलात मिलेंगे। और ये अभी आपको दिखाऊंगा, ये टीडीसीबी का काम हो रहा है, ये यहाँ सारा यहाँ पर टूरिज़म वाले कर रहे हैं। और ये खबेकी जो झील है उसका मरकज़ी इंट्रेस्ट है, मरकज़ी दरवाज़ा कह सकते हैं, गेट वे कह सकते हैं। यहाँ से नीचे खबेकी झील को लोग जाते हैं, जहाँ पे अपनी कश्ती रानी का भी है, साइकिलिंग का भी है, टीडीसीपी का रेस्टोरेंट भी है, होटल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी आप खाना वगैरह खा सकते हैं। अब बस यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है हसन गेस्ट हाउस, जो कि बिल्कुल खबेकी के किनारे पे वाक़ है झील के। वहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो ही खबेकी झील पर पहुँचेंगे, हसन गेस्ट हाउस पे पहुँचेंगे, तो मेरी वीडियो भी इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अच्छे तरीके से आपके साथ सेहत के हवाले से मिलेंगे। तब तक आपको मेरी इस चैनल पर अवान एजुकेशन सोसाइटी पर मज़ीद बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।